तो बच्चों कल अपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसकी वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं जॉकी को, इसीलिए हम इसको स्लाइड वायर बोलते हैं। ठीक है। तो A slide wire bridge is a practical form of Wheatstone bridge। मतलब ये कि एक एप्लीकेशन है किसकी? Wheatstone bridge की। It is application of Wheatstone bridge। तो it consists of a wire AC of tungsten। ये किससे मिलकर बनी होती है? एक वायर AC, यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर AC। और ये जो वायर है वो कॉन्स्टेनेन और मैग्नीन की है, जिसकी लेंथ है वो 1 मीटर होगी। एंड एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो इसकी एरिया की बात करें तो वो यूनिफॉर्म होगा। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में या तो आप एसओएन डायग्राम लिख सकते हो, फिर इनके बारे में बता सकते हो। आर क्या है, एस क्या है, ये एल क्या है, 100 माइनस एल क्या है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट डायग्राम एसओएन डायग्राम लिख के और इनके बारे में अलग से लिख दो, जैसे आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है, ये एस क्या नॉन रेजिस्टेंस है, इस तरीके से। तो या आप डायरेक्ट जैसे हमने लिखा है इस तरीके से लिख सकते हो। ए मीटर स्केल इज़ फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड। ये मीटर स्केल है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस वायर के ऊपर, ये हमने मीटर स्केल को फिट कर रखा है पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी किसके पैरेलल है? लेंथ ऑफ वायर। जो ये वायर है इसके पैरेलल ये हमने एक स्केल लगा रखा है, और जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। शुरू में ही हमने लिखा है। आगे कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड। ये बच्चों कंप्लीट एक वुडन बोर्ड है, ठीक है, लकड़ी का बोर्ड है एक, उसके ऊपर ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने कर रखी है। तो यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप, ये जो एल टाइप की है वो अपने कॉपर स्ट्रिप है आपके सामने। तो कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड इन ऑर्डर प्रोवाइड टू गैप इन प्रोवाइड टू गैप्स इन द स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर क्या है? 2 गैप वो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिप्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लगा रखा है। अक्रॉस 1 गैप ए रेजिस्टेंस बॉक्स। तो एक यहाँ पर एक गैप के अंदर हमने क्या लगाया? एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर, और दूसरे गैप के अंदर हमने क्या लगाया? अननोन रेजिस्टेंस एस। तो यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस एस है और एक नॉन रेजिस्टेंस आर। जो पॉजिटिव पोल है और बोथ की द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी ई इज़ कनेक्टेड टू टर्मिनल ए। यानी जो पॉजिटिव पोल है बैटरी का, ठीक है, उसको किससे कनेक्ट करें? हमने पॉजिटिव टर्मिनल से। एंड द नेगेटिव पोल है जो बैटरी को, उसको हमने टर्मिनल सी से, यानी जो नेगेटिव है वो सी से कनेक्ट है और जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है। आपके पास एक जॉकी है, ये जे है, जो इसको हम जॉकी बोलेंगे, जिसको हम वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो उसके बाद सर्किट एज सोन, और ये सर्किट यानी कंप्लीट ये आपका एक सर्किट बन गया। वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके से। क्योंकि बच्चों वहाँ पर भी आपके पास क्या होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और फिर एक बैटरी होती है की। तो ये गैलेनोमीटर होता है, वहाँ भी की होती है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर, यानी डायग्राम को यदि हम कंपेयर करें तो बिल्कुल यही डायग्राम यहाँ पर है। यहाँ पर पी क्यू, तो इसको पी क्यू मान लो, आर एस, तो ये आर और एस हुए, है ना। तो इस तरीके से अब इनके बीच में बैटरी है, तो ये बैटरी है, फिर की, और ये की इस तरीके से लगा रखी है। अब इसके बीच में, यानी ये इसके बीच में, तो ये गैल्वेनोमीटर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो की को लगाए। तो जो ये सर्किट है वो किसकी तरीके से हुआ? आपका एज सोन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, इसलिए हम इसको इसकी एप्लीकेशन बोल रहे हैं। वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग किस तरीके से है? एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ, यानी एडजस्ट कर लो पोजीशन ऑफ जॉकी की ऑन द वायर।
ये जो कि है, जो कि को हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे बच्चों। आपने एक ऐसी पोजीशन लेके आनी है जहाँ पर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू, या ये बोलो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो ना हो, यानी गैल्वेनोमीटर है वो कांस्टेंट रह जाए। तो इस तरीके से उस पोजीशन के ऊपर हमने नोट करनी है अपनी रीडिंग। यानी हम क्या करेंगे, जो कि जे को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे और एक पॉइंट ऐसे पे पहुंचेंगे जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। तो एडजस्ट द पोजीशन हमने एडजस्ट कर ली, वो पोजीशन जो कि वायर के ऊपर जहाँ पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो वो पोजीशन क्या है, बी। तो बी पोजीशन पर है जो गैल्वेनोमीटर है, जी है ये इसके अंदर, तो वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। नोट द लेंथ ए बी, तो ये नोट लेंथ यानी लेंथ है जो ए बी, वो नोट कर लो, जिसको हमने क्या बोला, एल। बाकी क्या आ रहेगी, क्योंकि ये 100 है, क्योंकि ये 1 मीटर का, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गए। तो यानी अब ये कितने बचे, ये एल है तो 100 माइनस एल। तो यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी, ऑफ द वायर अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। ठीक है, तो ये हमें कौन कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। यदि हमारे पास स्मॉल आर रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, यानी इसके वायर के साथ साथ प्रत्येक यूनिट लेंथ के ऊपर, यानी यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर है। तो बच्चों फिर पी की वैल्यू कितनी होगी, एल आर, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एल आर आर की हम बात करें यूनिट लेंथ पर, तो पी का जो रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा, एल आर होगा। क्या की हम बात करें तो कितना होगा, 100 माइनस एल इंटू आर। तो यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल आर और 100 माइनस एल इंटू आर। तो यहाँ पर आप पी और क्यू की वैल्यू को रख दीजिए। तो पी की वैल्यू है एल आर और क्यू की वैल्यू है 100 माइनस एल आर। तो देयर फॉर एल आर 100 माइनस एल ब्रैकेट इंटू आर, तो आर अपॉन एस। अब बच्चों आर से आर आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचा, एल 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब हमने क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी हुई, तो एस को बच्चों आप इस साइड ले जाओ, तो 100 माइनस एल ऊपर आएगा और एल वो नीचे आएगा, तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो ये हुई हमारी बात अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करने की। यदि आपने एल और आर की वैल्यू का पता है तो आप अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हो। नोइंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर वी कैलकुलेट एस। तो यदि हम एल और आर की वैल्यू को जान ले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों आपका मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। स्लाइड वायर ब्रिज इसको हम बोलते हैं, और ये एप्लीकेशन है मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने कल पढ़ा था। वहाँ पर क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस, और उनको एक ब्रिज की फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। और जब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो उस समय हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है, और उस केस में हम पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस लिख सकते हैं। और फिर हमने उसका प्रूफ भी किया था। तो बच्चों यदि आपको इस टॉपिक के अंदर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।